हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय सिया राम। आज खुशी का माहौल है और जैसा कि चारों तरफ आपको पता चल ही रहा होगा, सारे मंदिर सभी चीज़ें सजी हुई हैं क्योंकि आज कुछ दिन ही ऐसा है। और बैकग्राउंड में आपको नॉइस भी आएगी पटाखों की, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। खैर स्टार्ट करते हैं इस जश्न के साथ अपना आज का लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया शारीर के प्रिंसिपल नंबर सेकंड की, दैट इज शरीरस पंच भौतिकम। नाम से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पंच भौतिकम जो है वो पंच महाभूत से रिलेटेड है। तो हमारा शरीर जो है या यूनिवर्स जो है वो किससे बने हुए हैं? पांच महाभूतों से बने हुए हैं। तो उसी की बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल डील विद द 5 बेसिक एलिमेंट which are responsible for creation and composition of human body। अगर हम ह्यूमन बॉडी की पहले बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो क्रिएशन है, बनी हुई है, वो कहां से बनी हुई है? 5 बेसिक एलिमेंट से। या कॉम्पोजिशन जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले तत्व हैं वो भी क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स ही है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट नोन एज पंच महाभूत। ठीक है, अब ये पंच महाभूत क्या होते हैं? अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, आज पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का लेक्चर का जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से पहले के लेक्चर देख लेना। क्योंकि जब बेसिक आपका मजबूत होगा तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। तो पंच महाभूत क्या होते हैं ये सारी चीजें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहां पर जो बात किया गया है वो इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स की बात की गई है कि जो बेसिक एलिमेंट है अगर वो बैलेंस है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। और अगर वो इम्बैलेंस है तो इसका मतलब आप में कोई ना कोई दोष होगा, या नॉर्मल इंग्लिश में अगर बोले तो डिजीज होगा। अब नेक्स्ट जो श्लोक है इससे समझ में आ रहा है, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। ठीक है, ये रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 26 अध्याय 10th श्लोक। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर उन्होंने बताया है सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। ये जो सारा यूनिवर्स है या ह्यूमन बॉडी कह लो, ये किससे बना हुआ है? कुल 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज बेसिकली मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। चाहे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, चाहे हम इस अर्थ की बात करें, सब किससे बने हुए हैं? इसी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। द माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट। हम छोटा से छोटा कण उठाएं या बड़ा से बड़ा कोई चीज देखें, उसमें भी हमें क्या मिलेगा? यही पंच महाभूत, यही 5 बेसिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक फ्लो चार्ट की, और उसमें बोला है कि फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो आपके 5 बेसिक एलिमेंट हैं उनका जेनेसिस, अब यहां पर FBE लिखा है, तो ये चीज याद रखना, दैट इज 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति को मैटर बोला गया है, पुरुष को एनर्जी बोला गया है। यहां पुरुष का मतलब बिल्कुल भी मेल से रिलेटेड नहीं है, पुरुष का मतलब हो गया एनर्जी। ये दोनों आपस में मिले, मैटर और एनर्जी, तो उससे क्या बना? महत। महत, या इसी को आप एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज बुद्धि। ठीक है, महत या बुद्धि, या इसी को इंटेलिजेंस भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या पाया जाता है? उसमें अहंकार, ईगोइस्टिक वाली जो चीजें होती हैं वो सारी माइंड में होती हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका जो भी हैवी शरीर है, लूज शरीर है, आप बहुत तगड़े हो, दुबले पतले हो, जैसे भी हो, लेकिन आपका जो ईगोइस्टिक वाली चीजें है ना, वो आपके शरीर में नहीं होंगी, वो आपके दिमाग में होंगी। बहुत सारे हैवी लोग भी बहुत सीधे होते हैं और बहुत सारे दुबले पतले लोग भी बहुत शैतान होते हैं। ठीक है, तो ईगोइस्टिक वाली चीजें कहाँ होंगी? इंटेलिजेंस में होंगी, आपकी बुद्धि में होंगी। और वही चीज अहंकार जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड हो गया, दैट इज सत्व, रज और तम। 3 तरह का देखने को मिलेगा। या तो कुछ लोग स्टेबल होंगे, बैलेंस्ड होंगे, या रजगुण वाले होंगे तो वो एक्टिव और टर्बुलेंट, है ना, हर चीज में भाग दौड़ करने वाले, लाओ मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं यहाँ भाग जाता हूँ। फिर तम गुण वाले भी कुछ लोग होते हैं, दैट इज लेथार्जिक, हमेशा अरे यार तुम ही कर लो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम ये कर लो, वो उठा दो, ये कर लो। ये सारे कैसे होते हैं? लेथार्जिक गुण वाले होते हैं। अब अगर हम बात करें सत्व और
रज की। तो ये दोनों मिलकर के 5 इंद्रियां। अब चाहे एक्टिवनेस हो, चाहे स्टेबल या बैलेंस वाली चीजें हो, ये सारी इसमें कौन काम कर रहा होगा? आपकी 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, 5 मोटर ऑर्गन और माइंड। आप अगर बहुत स्टेबल हैं, काम है, बैलेंस्ड है हर चीज में, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड का यूज हो रहा होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो आपके मोटर ऑर्गन्स वहां पर यूज हो रहे होंगे। अब अगर हम बात करें तम गुण वाले की, तो वहां पर 5 तन्मात्राएं या 5 महाभूत। तन्मात्राएं प्रीकर्सर, यानी कि जिससे कोई नई चीज निकल कर आए या नई चीज बने, दैट इज तन्मात्रा। अभी इसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये एक छोटी सी टेबल कह लो या एक फ्लो चार्ट कह लो, बहुत इजी भी है समझने में, और याद इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लें। या अभी अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे अपने पेन और पेपर लेकर के इसे फिर से आप बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से आप लिखते हैं ना तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसे मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 5 टाइम्स, ठीक है, उससे आगे भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 बार तो आप इसे अभी बनाएं, ताकि ये आपके दिमाग में जो है इमेजिनेशन बनी रहे, आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात, तो चलो अब एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है, इंपॉर्टेंट भी है और उतना ही मजेदार भी है। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रीकर्सर या तन्मात्राएं बाय द स्पेशल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड भूतांतर अनुप्रवेश। अब ये क्या होता है सर भूतांतर अनुप्रवेश? नाम में मत जाओ, नाम से वैसे कुछ कुछ तो समझ में आएगा कि भूत का मतलब पास्ट होता है। अभी नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे ना इस प्रोसेस को, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं कि भूतांतर अनुप्रवेश, भूतांतर तो भूत का मतलब तो हो गया पास्ट, और अनुप्रवेश मतलब कोई अगर नई भी आ रही है तो वो भी चलेगा, नया तो होगा ही होगा, लेकिन पास्ट वाले को भी याद रखना है। अब इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो अब आप स्कूल से कॉलेज में आ गए, स्कूल में कोई ना कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही होगी, लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो क्या होता है, अरे यार भाव दे रही है तो ले ही लेते हैं ना, है ना, अपने नोट्स दे देना, वो मैं आया नहीं था 1-2 दिन, गर्लफ्रेंड है लेकिन नई पे भी ट्राई करना है। तो हो क्या रहा है कि कुछ ऐसा है कि मान लीजिए जैसे कोई ये बॉय है, ठीक है, अब इसका कोई ना कोई पास्ट रहा है, कोई ना कोई पास्ट रहा है या पास्ट में कोई रही है। अब कॉलेज में आए तो यहां भी किसी से बातचीत स्टार्ट हो गई, तब जब बातचीत स्टार्ट हो गई, दोस्ती हो गई, तब वो कभी ना कभी तो पूछेगी कि तुम्हारी कोई कभी गर्लफ्रेंड रही है क्या? तो कुछ तो सारे लोग होते हैं एकदम सातिर, सीधा मना कर देते हैं नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा स्मार्ट होते हैं, हाँ थी तो अब नहीं है, लेकिन पहले थी, आज से 2-3 साल पहले। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि भले ही नई आ रही हो, लेकिन पुराने वाले का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर बाकी रह जाता है। तो कितनी भी नई क्यों ना आ जाए, पुराने वाले का हिस्सा बरकरार ही रहता है। दैट इज कॉल्ड भूतांतर अनुप्रवेश। अब कैसे समझो, अभी आपको खुद ही बताना है, ठीक है, ये समझाने के लिए था, इसका कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेमर में दे दूंगा कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहां पर समझो, जैसे आपको सभी को मालूम ही है 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब तन्मात्राएं नहीं मालूम है तो मैं तन्मात्राएं बता देता हूं, वैसे तो याद होनी चाहिए, और जिसको याद है तो नीचे कमेंट कर दे, और नहीं याद है तो यहां से टीप ले। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए, इसीलिए बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं चीजें ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही लिखूं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा वो भी एडजस्ट कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के चलूं, इंग्लिश भी और हिंदी भी। वैसे तो मोस्टली मैं 90% हिंदी ही है, सिर्फ लिख इंग्लिश में रहा हूं, लेकिन वो एक व्हाट्सएप की लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो अब ये हो गई आपकी तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं भी होती हैं, 5 आपके महाभूत भी होते हैं। अब भूतांतर अनुप्रवेश, इसका क्या मतलब था कि नया अगर कोई आ रही है, कॉलेज में कोई मिल गई है, तो उसको तो रखना ही रखना है, लेकिन पास्ट को भी नहीं बोलना है। ठीक है, बहुत सातिर जो लोग होते हैं ना, वो दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वही थोड़ा सा यहां पर सातिरपन दिखाना है कि अगर आकाश महाभूत है, वो किससे बन रहा है? ठीक है, वो बन रहा है शब्द तन्मात्रा से।
तो अगला जो होगा वायु महाभूत, उसमें कौन कौन सी तन्मात्राएं होंगी? उसमें भूतांतर पहले वाली भी होगी और अनुप्रवेश और कोई नई आ रही होगी तो वो भी होगी। तो शब्द के बाद स्पर्श तन्मात्रा। तो वायु महाभूत में क्या होगा? वायु महाभूत में पहले वाला होगा ही होगा और नया भी अनुप्रवेश होगा। तो शब्द और इसके साथ साथ प्लस नेक्स्ट कौन सी तन्मात्रा है? दैट इज स्पर्श। तो शब्द और स्पर्श तन्मात्रा। समझ गए? समझ गए कि कभी भी पास्ट को नहीं भूलना है। वैसे भी कोई नहीं भूलता है, हर किसी का अपना पास्ट होता है, वो कभी नहीं भूल सकता। उस तरह यहां भी याद रखना है कि पास्ट को नहीं भूलना है। ठीक है। अग्नि महाभूत की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो तन्मात्रा है दैट इज रूप। तो रूप तो होगा ही तन्मात्रा में, उसके साथ पास्ट वाली भी होंगे। ठीक है। तो अगला जो होगा वो होगा शब्द प्लस स्पर्श प्लस नया कोई अगर आ रहा है तो वो भी रूप तन्मात्रा। आज खुशी का इतना माहौल है कि पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है, पटाखों की आवाज ज्यादा आ रही है। खैर, ये तो आप बनाना सीख ही गए होंगे। मेरी आवाज नहीं भी क्लियर आ रही होगी तो आप अपने मन से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जल महाभूत की। तो जल महाभूत में नेक्स्ट आएगा आपका तन्मात्रा दैट इज रस। ठीक है। तो रस तो होगा ही, अनुप्रवेश यानी कोई नया आ रहा है वो तो होगा ही, और पुराने भी होंगे। दैट इज शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस तन्मात्रा। ठीक है। अब लास्ट वाला खुद से भी कर सकते हैं आप लोग, पृथ्वी महाभूत। लास्ट में आपके पास जो तन्मात्रा है दैट इज गंध। तो लास्ट गंध तो होगा ही, और पास्ट वाले भूतकाल के जो भी हैं वो भी रहेंगे। तो शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस प्लस गंध तन्मात्रा। ठीक है, हो गया। तन्मात्रा भी हो गई और 5 बेसिक एलिमेंट्स भी हो गए। कौन बेसिक एलिमेंट्स कहां से आया है, कौन किसका प्रीकर्सर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ईच एलिमेंट हैज एन एडिशन ऑफ वन प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंस। हमने देखा कि जब भी आगे की तरफ कोई ना कोई महाभूत होता है तो उसके पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन उससे पहले वाले की भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है। तो अगर हम महाभूत की बात करें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और प्रॉपर्टीज की बात करें या तन्मात्राएं जो अभी हमने देखी, तो वही चीज क्या है, प्रॉपर्टीज है। अगर हम आकाश में देखें तो शब्द तन्मात्रा या उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो शब्द होगी। वायु की अगर हम बात करें तो उसमें शब्द और स्पर्श दोनों की प्रॉपर्टीज या गुण पाए जाएंगे। अग्नि की बात करें तो शब्द, स्पर्श प्लस रूप तीनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। जल की बात करें तो शब्द, स्पर्श, रूप प्लस रस। पृथ्वी में सेम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। अब ये किस तरह से देखने को मिलेंगी ये अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा। ये प्रिंसिपल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर माइंड में ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि सर आकाश में शब्द की प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है, अगर हम वायु की बात करें तो शब्द और स्पर्श, वायु को तो हवा को तो हम छू नहीं सकते। तो ये किस तरह से रिलेटेड है अभी हम लोग इसकी भी बात करेंगे। इस क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा भी बचा के रखो। ठीक है, अब इसी का जो श्लोक है वो यही चीज को श्लोक के टर्म में समझा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि तेषाम एक गुणः। अब श्लोक को पढ़ते कैसे हैं पहले ये सीखो। तेषाम एक गुणः पूर्वे गुण वृद्धि परे परे पूर्वः पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः। मतलब तेषाम एक गुणा, अपना खुद का तो एक गुण होगा ही होगा, पूर्वे गुण वृद्धि परे परे, और जैसे ही वृद्धि होती जाएगी आगे बढ़ते जाएंगे तो अपना खुद का तो एक गुण होगा ही, लेकिन उसके पूर्व वाले का भी एक गुण होगा। तो पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृता, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो अपने
अपने गुण के साथ साथ अपने पहले वाले का गुण भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये अभी जो हमने पढ़ा वही उसी का श्लोक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट श्लोक की बात करते हैं। दैट इज महाभूतानि खम वायुर अग्नि रापः क्षिति स्थिता शब्दः स्पर्शो रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। अब क्या कह रहा है, अभी तक हमने जो पढ़े हैं पंच महाभूत, उनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण देखे गए हैं, उसी को श्लोक के माध्यम से समझाया है। ईच महाभूत हैज इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने बताया था कि अपना खुद का तो गुण होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ फीचर एंड एन एडिशन ऑफ वन प्रॉपर्टी लाइक शब्द, और उसके साथ साथ एक खुद की प्रॉपर्टी होने के साथ एक और एडिशनल होता है, दैट इज शब्द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। हर द्रव चल ऊष्णत्वम। अब इस तरह से पढ़ना सीखो। पहले तो एक एक को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। क्या कह रहा है, खर द्रव चल, और ये ओ जो है ये क्या है, ऊ की मात्रा होती है ना, तो ये ऊ है, दैट इज ऊष्णत्वम। भूजल ये अलग है, भूजल अनिल बोलते हैं हवा को, वायु को। तेजशाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। ठीक है, प्रॉपर्टीज बता रहा है, नीचे देखो समझ में आएगा। एक तो खुशी इतनी है ना आज कि जैसा ही एक शब्द बोलता हूं पीछे से पटाखा बोलता दूम, फिर मुझे लगता है पता नहीं जो मैंने बोला उसकी आवाज सही जा रही है कि नहीं। तो प्लीज कमेंट में बता दें, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। इसके लिए नीचे प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें खर, तो दैट इज रफनेस। खर खारा पानी होता है ना, थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है, तो उसी तरह से खर रफनेस, खुरदरा, फर्श देखी होगी ना आपने, खुरदुरी होती है, तो उसी तरह से प्रॉपर्टीज जो बता रहा है वो बता रहा है खर। अब किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है अभी हम बात करेंगे। खर द्रव्यत्यम, द्रव एकदम पानी की तरह या फ्लूइड की तरह, तो फ्लूइडिटी। उष्णत्वम, उष्ण मतलब गर्म या हीट। चलत, चल प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल, इसीलिए उसका नाम है मोबाइल। क्यों? क्योंकि चलते चलते हम लोग उसे लेकर के घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दैट साइट इज नोन एज मोबाइल। तो मोबिलिटी का मतलब होता है चलत्व। एंड अप्रतिघात, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी चीज उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ पृथ्वी। अब पृथ्वी का कौन सा गुण है, फिर आपह, ठीक है, उसका गुण, फिर तेज उसका गुण, फिर उसके बाद वायु, मोबिलिटी चलती फिरती रहती है। देन आकाश, आकाश का क्या होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं भी चला जाएगा, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, ऊपर देखोगे आपको आकाश दिखेगा। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिवली अब आप आपस में मिला सकते हैं कौन किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा था, या फिर लाइक बटन को भी प्रेस करके आप मुझे बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ऐसा मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगा लेक्चर में, लेक्चर तो आते रहेंगे, लेकिन हो सकता है बोर्ड पे लेक्चर ना आए, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कोई अगर डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे वही सेम टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर नीचे कमेंट के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से चलते हैं। जय श्री राम, थैंक यू।